दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर घरजी महुआ मोइत्रा, बोले फिलहाल भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार ना कहें, वह बीजेपी। आपको बता दें नरेंद्र मोदी को महुआ मोइत्रा ने करारा जवाब दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अतीक अहमद को एनकाउंटर करने की चल रही है साजिश, बताएंगे जिसने विकास दुबे को एनकाउंटर किया था उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आखिर क्यों बुलाया गया उत्तर प्रदेश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोदी सरकार को जमकर किया कांग्रेस ने ट्रोल, बोले मोदी स्टेडियम, मोदी जी की फोटो, मोदी जी को गिफ्ट, मोदी की ही फोटो। बताएंगे दोस्तों कि आखिरकार कल कैसे नाटक चलता रहा गुजरात स्टेडियम में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अमेरिकी रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, भारत पाकिस्तान के युद्ध से फैल सकती है देश में तबाही। बताएंगे क्या कुछ बताया गया है अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता था परमाणु युद्ध। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता को भ्रष्ट मत कहो, कोर्ट के आदेश पर भड़की कांग्रेस। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत बीजेपी फैलाती है, लोगों का एनकाउंटर करती है बिना किसी रीजन के। बताएंगे कि कानून की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं पर राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, जी सपा के नेता राम गोपाल यादव बड़ा बयान, बोले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सारे विपक्षों के ऊपर ईडी और सीबीआई की होगी कार्रवाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नागालैंड में जेडीयू के दो नेताओं ने दिया बीजेपी का साथ तो भड़क गए लल्लन सिंह, बोल दिया बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आदित्य ठाकरे का शिंदे सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो अविश्वासन की बात करते हैं वो देशद्रोही हैं, महाराष्ट्र के बजट पर भड़के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संसद कमेटी में धनखड़ ने रखे अपने 8 अधिकारी, कांग्रेस भड़की। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अपने अधिकारियों को अंदर संसद में घुसेड़ रही है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बेईमानी में सबसे नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पहले तो बीजेपी देश में नफरत फैलाती है और जिन जगहों पर निष्पक्ष लोगों को काम करना चाहिए उन जगहों पर बीजेपी अपने लोगों को घुसेड़ती है। जाहिर सी बात है दोस्तों अब संसद पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें संसद की कमेटियों में जो जगदीप धनखड़ है दोस्तों, जो कह सकते हैं कि स्पीकर बने हुए हैं राज्यसभा के, उन्होंने अपने पर्सनल 8 लोगों का बाप समझिए संसद की कमेटी में भी घुसेड़ दिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये 8 लोग काम करेंगे संसद का, 4-4 लोग एक एक कमेटी में बांटे गए हैं और ये दोनों कमेटी दोस्तों जगदीप धनखड़ ने बनाई है। अब आप समझ सकते हैं कि जगदीप धनखड़ एक एक कर अपने लोगों को संसद में भी भरना शुरू कर दिया। पहले तो दोस्तों पुलिस की भर्तियां आई, उसमें बीजेपी ने अपने लोगों को भरना शुरू किया, ठाकरों को भरना शुरू किया, तमाम उन लोगों को जो बीजेपी के करीबी हैं। उसके बाद धीरे धीरे कर चुनाव आयोग पे कब्जा किया गया। चुनाव आयोग में अपने लोगों को बीजेपी ने घुसेड़ दिया ताकि दोस्तों जब भी चुनाव हो तो वो लोग उनके पक्ष का में बोले। और आप समझ ही सकते हैं कि चुनाव आयोग इतने खास करके सालों से जो बिहेवियर कर रहा है 2014 के बाद से, उसे देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि भाजपा आयोग की तरह काम कर रहा था। इसीलिए दोस्तों आपको बताते चले अब संसद कमेटियों में भी धनखड़ के 8 अधिकारियों को लाया गया है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि बीजेपी संसद में भी अब दोस्तों अपने लोगों को एक एक कर वहां पर बिठा रही है ताकि वहां पर भी अब बोलवाना विपक्ष बोलना ही बिल्कुल बंद कर दे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की हालत बहुत से बदतर। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद है। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। खुलेआम बम बारूद और गोलियां चल रही है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को इनकाउंटर के नाम पर लोगों को धोखे से मार दिया जाता है और उसको इनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल अगर यही सब करना है तो फिर कानून की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले भी मायावती ने सवाल उठाया था कि क्या अब अतीक अहमद के साथ भी विकास दुबे जैसा होने वाला है। आपको बता दें मायावती ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर यही सब होना है तो फिर कानून की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त मायावती ने साफ बीजेपी को घेर लिया है और ये भी कह दिया कि फिलहाल बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार क्या क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। सरकार की नीतियां देश विरोधी हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए, अतीक अहमद को मारने की पूरी प्लानिंग करी जा रही है। पहले एक नेता आता है, वो कहता है कि भैया जो है कभी भी अतीक की गाड़ी पलट सकती है। आपको बता दें दोस्तों, विकास दुबे की भी गाड़ी पलटा दी गई थी और ये इल्जाम लगा दिया गया था कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि दोस्तों सच्चाई क्या थी वो सब जानते हैं। और यही कारण है जो अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि आपको बताते चले इस वाले मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेर लिया कांग्रेस ने। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी भले ही झूठ बोलती रहे, लेकिन लोगों का जो सच है वो देखने का नजरिया बदल रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी झूठ के बल पर लोगों को इनकाउंटर कर देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने कानून मंत्री रिजिजू की निकाली भड़ास, 2 रुपल्ली वाले पापा मम्मी ट्रोलर बता दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कानून मंत्री रिजिजू जो कि अभी कुछ दिन पहले ही कानून की खुद ही धज्जियां उड़ा रहे थे। एक तरफ तो खुद को कानून मंत्री कहते हैं, दूसरी तरफ दोस्तों इनकी लैंग्वेज पर ही आप समझिए वो नहीं है, पकड़ नहीं है। खुद की लैंग्वेज को खुद ही रोक नहीं सकते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं कि आए दिन विवादों में खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अब जो कानून मंत्री रिजिजू उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बता दिया। बोले राहुल गांधी तो एक पप्पू नेता है। अब आप समझिए दोस्तों, आप एक अच्छे पद पर बैठकर लोगों को पप्पू बोल रहा हो, ये पप्पू क्या नॉर्मल वर्ड है? नहीं है। ये दोस्तों आजकल के लोंडे लपाड़ी यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है दोस्तों कि बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमारे राज्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा, वो सच्चाई आज खुल गई है। और क्यों खुल गई है आप खूब देख रहे हैं। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और रिजिजू ये सब लोग राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए ही बैठे रहते हैं। उसके ऊपर रिजिजू को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आ गए 2 रुपल्ली वाले पापा मनी ट्रोलर बन गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, कानून मंत्री के ऊपर जमकर सुप्रिया श्रीनेत ने भड़ास निकाली। यहां तक कि सुप्रिया श्रीनेत ने दोस्तों भड़ास निकालने के साथ साथ ये भी कह दिया कि बीजेपी जो है वो खास करके ऐसे लोगों को पनाह देती है जो बीजेपी में रहे। जाहिर सी बात है, कानून मंत्री होने के बाद भी राहुल गांधी को पप्पू बोल रहा है। क्या पप्पू सीधा वर्ड होता है दोस्तों? नहीं होता। आपको बताते चले, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इनकी कोई औकात नहीं है। ये 2 रुपल्ली वाले लोग हैं जो 2 रुपए मिलने पर ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ये आरोप भी बीजेपी के ऊपर लगता रहता है कि ट्विटर 2 रुपए पर मैसेज देता है। आपको बताते चले दोस्तों, ट्विटर हो या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन लोगों को पीछे लगा रखा है। इनकी जॉब ही है राहुल गांधी को ट्रोल करना। बीजेपी के जितने भी नेता है, चाहे कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री दोस्तों आप समझिए खुद सबसे बड़े पप्पू हैं, क्योंकि जैसी वो बात कर रहे हैं वो पप्पू ही बात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी विधायक को मत बोलो भ्रष्ट। जी हाँ, कोर्ट का आदेश सुनकर आ गई हंसी। दरअसल दोस्तों, कभी आपने सुना है कि कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके पास से करोड़ों रुपए बरामद हो जाए और फिर उसके बाद पुलिस कहे कि भैया इसको जो है मर्डर मत खाओ, इसको तो ऐसे ही घर में रहने दो। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी की खुल गई है पोल। पूरा मामला क्या है ये आप समझ लीजिए दोस्तों। आप अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अपने आप को
बड़ा अच्छा बताती है, अच्छा बताने का या फिर यूं कहते हैं कि काम करती है। लेकिन दोस्तों अब कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कोर्ट के इस आदेश के बाद लोग बीजेपी पर हमलावर हो गए। दरअसल आपको बता दें जो कर्नाटक की कोर्ट है उसने जिस मंत्री के घर 8 करोड़ रुपए केस मिला, दोनों बाप बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार किया गया, लेकिन महज एक दिन में इनको बेल दे दी जाती है। जबकि दोस्तों जब कोई ऐसे मामले में आप समझिए गिरफ्तार होता है तो उसको महीनों सालों बेल नहीं मिलती है। और हम देख ही रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ तो क्या हो रहा है। इसीलिए दोस्तों अब आपको बताते चले घिर गई है बीजेपी की सरकार। इसके ऊपर आपको बता दें टीएमसी की तेज तर्रार नेता महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश सुनिए, अब भ्रष्ट लोगों को भी भ्रष्ट नहीं कहना है, मीडिया को दबाया जाता है, सच बोलने से रोका जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कम से कम कोर्ट को ये तो सोचना चाहिए था कि हम क्या और कहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। कोर्ट अगर ये कह दे कि भैया आप जो है किसी के भी मामले में या फिर सच्चाई पर नहीं बोलेंगे तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही दोस्तों। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ट्रोल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह है बीजेपी की असलियत, जहां पर बीजेपी लोगों को सच बोलने से भी रोकती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोर्ट कह रहा है कि भैया आप भ्रष्ट नेताओं को भ्रष्ट ही मत कहो, तो फिर कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा है। और हमें तो पहले ही पता था कि बीजेपी के इस नेता को पकड़ भले ही लिया गया हो एक दिन के लिए, लेकिन दोस्तों इसको बहुत जल्दी छोड़ दिया जाएगा। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार जो है वो बहुत हरामीपन एक काम कर रही है। इससे पहले कि अब देश में दोस्तों नफरत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़े, उससे कहीं ना कहीं अब हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि भैया ये लोग तो बस इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे दोस्तों। चुनाव आने तक ये लोग कोशिश करेंगे किसी तरीके से हरा दिया जाए इनको चुनाव। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव का बड़ा बयान। बोले 2024 से पहले ऐसी हालत कर देंगे ये लोग जहां पर अपन लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल 2024 को लेकर बीजेपी का एक तरीके से पारा हाई हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है, कई सर्वे और कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं दोस्तों जो बीजेपी को मात दे सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल राम गोपाल यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 2024 के चुनाव से पहले सारे विपक्षों को दोस्तों एकजुट हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर सवाल ये भी दिखाई देगा कि अब इस सरकार का खास करके जो लोगों के निशाने पर है दोस्तों, राम गोपाल यादव के निशाने पर है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के लिए काम करती है। और लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 से पहले तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर दोस्तों ये छापे पड़ चुके होंगे। राम गोपाल यादव ने आशंका जताई है कि फिलहाल अब एक एक कर लोगों को उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम एक चीज तो जानते हैं कि आप भी जानते हैं कि फिलहाल सरकार क्या कर रही है, सरकार की नीतियां क्या कर रही हैं। सरकार सिर्फ चुपचाप होकर तमाशा देख रही है और तमाशबीन बन गई है। राम गोपाल यादव की बातों में दम है दोस्तों। बीजेपी जो कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा देती है जो लोग दोस्तों नफरत की राजनीति करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी को छोड़कर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया है। और अब देखना ये होगा दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग कर रही है उसको कैसे अखिलेश यादव और सारे विपक्ष के नेता सबक सिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गुजरात स्टेडियम में, आप समझिए गुजरात स्टेडियम में नरेंद्र मोदी की फोटो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों, नरेंद्र मोदी की जो है फोटो जगह जगह, इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का बेटा। दरअसल दोस्तों हम एक चीज को हमेशा देखते हुए नजर आए कि गृह मंत्री अमित शाह के जो खास करके फैसले होते हैं वो बड़ा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बाद में दोस्तों इनकी जो भी असलियत है या सच्चाई है वो लोगों के सामने आ ही जाती है। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, अब यहाँ पर
खास करके बीजेपी जितनी भी चीजें कर रही है उस चीज को लेकर सबकी नजरों में दिखाई दे रहा है। कल नरेंद्र मोदी क्रिकेट के नाम पर अपना प्रचार करने में लगे हुए थे और प्रचार हो रहे थे। भैया आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल कल नरेंद्र मोदी मैच देखने गए थे और गुजरात, आप समझिए मौका था गुजरात का, तो गुजरात स्टेडियम दोस्तों, गुजरात में मोदी जी के साथ साथ एक टेंशन भी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि गुजरात में आप मैच देखने जाते हो लेकिन आप वहां पर मैच तो नहीं देखते, लेकिन हाँ आप जो है मैच के बजाय दूसरी चीजें जरूर करते हो। और ये चीज तो सभी देख रहे हैं दोस्तों कि फिलहाल सरकार क्या कर रही है। सरकार भले ही इससे बचे लेकिन हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जवाब देना भी होगा दोस्तों बीजेपी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अब असलियत जो है वो लोग जानना चाहते हैं। अब जानना चाहते हैं कि फिलहाल कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बीजेपी की जब पोल पट्टी खुली तो बीजेपी पूरी तरीके से सन्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए और इसीलिए दोस्तों बीजेपी अब भड़की हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले बीजेपी फैला रही है बंगाल में हिंसा। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बंगाल के हालात बद से बदतर हो रहा है। आए दिन कभी बम फटता है तो कभी कुछ और हो जाता है। बीएफएस के जवानों की बड़ी सुविधा को लेकर दोस्तों ममता बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन चीज़ों पर बीजेपी बात करती है दोस्तों वो बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई जैसे मुद्दे नहीं होते, बल्कि बिना किसी रीजन वाले 2-4 मुद्दे होते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठा है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल एक के बाद एक जितनी भी चीजें आए उसको नोटिस करिएगा आप दोस्तों। दरअसल अब सरकार की नीतियां बदलने वाली हैं, खास कर 2024 में जब ये सरकार सत्ता से जाएगी तब एक अच्छी सरकार आएगी। इस सरकार ने दोस्तों ए से लेकर जेड तक हर चीज पर कब्जा कर रखा है। जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा ही। आप देश की सारी प्रॉपर्टियां अडानी और अंबानी को बेच रहा हो, अंबानी बर्बाद हो चुका है। अंबानी दोस्तों अब कहीं से कुछ ला नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी को दोस्तों बढ़ावा देने वाली बीजेपी थी जिसने अडानी को बढ़ावा दे रखा था। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल होने वाली हैं। सरकार को देश की जनता ही सबक सिखा सकती है और वो ही उठाकर बाहर भी फेंकेगी सरकार को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस ने लिए आप कर्नाटक कोर्ट के मजे, बोले फिलहाल भ्रष्ट को भ्रष्ट ना कहें तो क्या गोद में बिठा लें। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल कर्नाटक के कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जो भी बीजेपी के जो 2 नेता पकड़े गए दोस्तों बाप बेटा, उनको जो है यहाँ पर भ्रष्ट मत बुलाओ, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। बताइए आप दोस्तों, भ्रष्ट नेता को भ्रष्ट ही ना बताओ, ये बीजेपी की चाल है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी किन मुद्दों को छुपाने की जरूरत समझती है। वो हमेशा हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इन मुद्दों पर कभी बात नहीं करेगी। लेकिन हाँ वो बात करेगी दोस्तों हिंदुत्व के मुद्दे पर, कभी और किसी मुद्दे पर, क्योंकि सरकार की नीयतें साफ दिखाई दे रही हैं। सरकार दोस्तों पूरी तरीके से इस वक्त कंट्रोल करना चाह रही है इस सरकार को। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को दोस्तों अपनी खास करके कंफर्ट जोन में लाती है ताकि वो उनका फायदा करा पाए। और इसी चीज के ऊपर कांग्रेस ने मजे ले लिए। कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल अब बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को भी भ्रष्ट नहीं कहेंगे, उन्हें गोद में बिठाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोर्ट का ऐसा बयान शर्मसार तो है ही दोस्तों, लेकिन सोचने वाला भी है कि आज जुडिशरी पे भी मोदी सरकार का कब्जा है। एक दिन में अगर कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके बाहर आ जाए तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराने के बारे में सोचा था। आपको बताते चले हमेशा विपक्ष के नेताओं को इस तरीके की धमकियां मिलती रही हैं। पहले दोस्तों बीजेपी को मिली थी और अब कहीं ना कहीं इस चीज को निकाल कर सामने आया है। आपको बता दूं दोस्तों कि फिलहाल ये साफ हो गया है कि बीजेपी के
अब जितनी भी चीजें हैं या फिर जो भी वो कर रही थी उसके खिलाफ अब कांग्रेस ही लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल देश हित में लड़ना ही होगा। खास करके दोस्तों कांग्रेस